कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जब कोई बात, वजह या कोई हादसा इंसान की जीवन शैली, उसकी सोच पर गहरा असर छोड़ता है। मगर ऐसा कम ही होता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो न केवल इंसान बल्कि समाज, देश या फिर पूरी दुनिया के वजूद पर सवाल खड़ा कर दे, जिंदगी का रवैया बदल दे। प्रतिस्पर्धा और भौतिकवादिता का दृष्टिकोण किस हद तक विनाशकारी हो सकता है? क्या कभी किसी ने कोरोना महामारी के आने से पहले सोचा था? किसी के पास वक्त ही नहीं था सोचने का। पिछले 3 महीनों में इंसान अपने घर को दिन में देख रहा है, वरना सुबह से रात तक सिर्फ दौड़ भाग, चिंता और तनाव। मगर आज या तो वो घर में बंद है या घर से दूर जहां है वहां फंस गया है। चंद घंटों की दूरियां आज अनिश्चितता में बदल गई हैं। इस महामारी ने खौफजदा इंसान को बैठे बैठे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज क्या है और कल क्या होगा। तारीख की, दिन की अहमियत खत्म। घरों में बैठे बैठे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो मनुष्य की रोजमर्रा जिंदगी में स्थायी बदलाव ला रही हैं। जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो हकीकत बन गई है। अरे आज आने में बहुत लेट कर दिया। हाँ, कुछ क्लाइंट आ गए थे ऑफिस में। पानी लाऊं? हाँ। ठीक ही है, लेकिन अब जो जिस तरीके से जो वरिष्ठ IAS ऑफिसर, वरिष्ठ SCS ऑफिसरों की जो सुपरवाइजरी के खाना लगा दूं? भूख नहीं है कुछ खास। बच्चे क्या कर रहे हैं, सो गए क्या? बच्चे अभी वेट कर रहे थे तुम्हारा खाने पे। अच्छा, तो फिर न्यूज़ बंद करो, कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ बताओ। ये कोरोना का केस कब तक खत्म चलेगा? पता नहीं, जिस हिसाब से लॉकडाउन खुलने के बाद लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, कहाँ जाके रुकेगा? केसेस इतने बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है। शांति का नेचर बहुत अजीब सा होता जा रहा है। क्यों, क्या हो गया? टीवी में न्यूज़ लगाओ तो टीवी ऑफ कर देती है, कोरोना लॉकडाउन की बात करो तो दूसरे रूम में चली जाती है। और रेहान की तो आंखें लाल हो गई हैं। आज तो आंखों से पानी निकल रहा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या बता दूं पहले तुम्हें? चलो मैं बच्चों से भी बात करता हूँ। ईशानवी, विहान, पापा आ गए। हाँ आ गए। क्या हो गया बेटा? मम्मा कुछ कह रही थी। पापा मुझे डर लग रहा है, टीवी में सब लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं केवल वो बीमार होते हैं। पापा पर जो फॉरेन से अंकल आए थे वो भी बीमार हो गए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। विहान, आपको क्या हो गया बेटा? पापा मेरी आंखों में दर्द होता है। और तो कल डॉक्टर अंकल से पापा फोन से दवा लेके आपको बता देंगे, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। ठीक है? पापा मेरा स्कूल कब खुलेगा और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करना है। हाँ बेटा, जल्दी 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 खुलेगा।
अभी ऐसा करते हैं, हम लोग मिलके सब लोग डिनर करते हैं साथ में, ठीक है? सब लोग आ जाओ, मैंने डिनर लगा दिया है। चलो। आ जाओ बेटा। एक्सक्यूज मी, प्लीज सब लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठो। सुनो, मुझे तो इस चीज़ की चिंता हो रही है कि बच्चों को कहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए, उनके दिमाग पर कहीं कोई गलत असर ना पड़े। क्या करना चाहिए? मैं अब इस बदलते सिनेरियो के साथ, बदलते लाइफस्टाइल के साथ शायद हम लोग तो एडजस्ट कर ले जाए, लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। उनके लिए चीज़ें बिल्कुल नई हैं। उम्मीद है कि वक्त के साथ हो सकता है उन्हें भी समझ में आए और वो एडजस्ट कर ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी अच्छी नींद आई तुम लोगों को? मम्मा, मेरी आंखों में कुछ लग रहा है। देखो, कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। चलो सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ चलो, ओके। सब लोग प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठो। ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। कहिए कैसे हैं? मैं घर पे ही हूँ। इसका कौन था? संगीताचार्य जी का, आचार्य जी का। तो घर बुला रहे हो? हाँ, कुछ परेशान है थोड़ा सा। अरे परेशान है तो आपको लॉकडाउन में उनको घर बुला रहे हो। अब वो घर आएंगे, अगर 1 घंटे हारमोनियम बजाएंगे, फिर वो हारमोनियम सैनिटाइज करो। ऐसा है कि हम बाहर कुर्सी डाल देते हैं, वहीं उनको चाय नाश्ता पहुँचा देंगे और वो वहीं तो बजाना। अरे कुछ उनको पैसे की दिक्कत है, क्यों आजकल सन्नाटा पड़ा है, लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कुछ पैसे की दिक्कत तो इसलिए आ रहे हैं, आने दो ना। अरे तो पैसे तो तुम उनको घर भी जाके दे सकते हो। ये लोग पैसे दे देना मुझे को, और रुकना नहीं वहाँ पे, बस पैसे दे के तुरंत चले आना। दे पैसे? हाँ दे आए पैसे। ले नहीं रहे थे, पैसे देने लगे तो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। मैंने समझाया, अरे मैंने कहा इसको एडवांस समझ के ले लो, अगला नाटक करेंगे तो उसमें इसको एडजस्ट कर लेना प्लीज, तब जाके पैसे लिए उन्होंने। अब मुझे देखो, सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद ये थिएटर का शौक जो ठीक से पूरा नहीं कर पाए थे ना, वो पूरा करेंगे, इस शौक को पूरा करेंगे। लेकिन कोरोना के लॉकडाउन में कौन आएगा नाटक देखने? लॉकडाउन अगर खत्म नहीं हो जाए ना, तो लोग डर के मारे घर से नहीं निकलेंगे। हॉल, थिएटर सब बंद, सब बंद। बंद हो गया तो क्या हुआ? टीवी में भी तो नाटक आते हैं। उषा, बहुत फर्क होता है टीवी के नाटक में और
रंगमंच के नाटक में मंच हमेशा दर्शक का होता है और कलाकार तालियों का भूखा होता है। थिएटर में जो उसको तालियां मिलती हैं, जो प्रशंसा मिलती है, वो टीवी और इंटरनेट पर नहीं मिल पाता। क्या वक्त आ गया है। शायद ही नाटक कर पाऊंगा। क्या सोच रहे हैं जी? अब क्या सोचें, कितना सोचें? क्लिनिक के बारे में सोच रहे होंगे। हाँ भी और नहीं भी। हम ये नहीं सोच रहे कि क्लिनिक कब खुलेगी, कैसे खुलेगी। फिर हम सोच रहे हैं कि क्लिनिक अब बंद कर दूं। अब बंद क्या कर दें, वो खुद ही बंद हो जाएगी। क्यों? अब जब तक कोरोना है तब तक तो बंद ही है। उसके बाद अजीब हालात हो जाएंगे। हमें हर मरीज से डर लगेगा कि कहीं ये पॉजिटिव ना हो, और हर मरीज को हम पे शक हो सकता है कि कहीं डॉक्टर साहब को कोरोना ना हो। नहीं, जब नॉर्मल हो जाएगा तभी तो लॉकडाउन खुलेगा। अब लॉकडाउन हट जाने से ये साबित नहीं होता कि कोरोना खत्म हो गया है। भाई कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आ जाए तो कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो है। एक बात और है, भगवान न करे कि मुझे को कोरोना हो जाए या अपनी क्लिनिक में किसी पेशेंट को कोरोना हो जाए। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, बहुत रिस्क है। कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा जो जिंदगी का रुख ही बदल के रख देगा। रिटायर तो देखो सभी होते हैं, हम भी होते हैं, मगर इस तरह से रिटायर होना पड़ेगा ये उम्मीद नहीं की थी। Life will never be the same for many more. For them who couldn't attend the funerals of their beloved family members. This year, on Doctors' Day, families of so many doctors will be left with wounds and sufferings for the rest of their life. Nation has lost innumerable number of true warriors who fought for society at the cost of their families.